जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कुछ दिनों से चर्चा चल रही है लग्नेश के साथ राहु देवता की प्लेसमेंट को लेकर के। अगर लग्नेश के साथ राहु देवता की प्लेसमेंट हो तो वो अलग अलग लगन कुंडलियों में अलग अलग प्रकार के फल देता है। ये गलतफहमी दिमाग में से निकाल दीजिए कि राहु देवता हमेशा आपको बुरा फल ही देगा। जब भी वो राहु देवता लग्नेश के साथ युति बनाएगा तो वो सदैव लग्नेश को खराब करेगा। ऐसा हर लगन कुंडली में एप्लीकेबल नहीं होता। अब ये आप भली भांति समझने लगे हैं, क्योंकि इसे हमेशा कभी तो पितृ दोषों का नाम दिया जाता है, कभी पाप प्रभाव का नाम दिया जाता है, कभी काल सर्प का नाम दिया जाता है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। और सच्चाई में इसे देखना बड़े ध्यान से अति आवश्यक हो जाता है कि क्या राहु देवता लग्नेश को खराब कर रहा है या राहु देवता लग्नेश को और बलाबल में ला करके उसे और अच्छा फल देने में बाध्य कर रहा है। कल तक इसी श्रृंखला में हमने तुला लगन की बात की थी। आज अपनी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली, यानी स्कॉर्पियो लगन। वृश्चिक लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि पहले खाने में ही पहले घर में 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर राशि जो होती है वो स्कॉर्पियो राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह मंगल देवता माने जाते हैं। और प्रिय दर्शकों, आप अब ये सब भली भांति जानने लगे होंगे कि मंगल देवता और राहु देवता में अति शत्रुता मानी जाती है, क्योंकि राहु देवता दानवों में आते हैं और मंगल देवता देवताओं के सेनापति माने जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें आपस में अति शत्रुता होती है। और सबसे बड़ी बात, इन दोनों ग्रहों में ही बहुत ज़्यादा क्रूरता मानी जाती है। दर्शकों, यही राहु मंगल देवता की युति अगर लगन भाव में पड़ी हो, एक बात सदैव याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था, अगर राहु देवता और मंगल देवता की युति कहीं भी बनी पड़ी हो तो उस योग को अंगारक योग कहा जाता है। अंगारक योग इन दोनों ग्रहों की युति को देखकर कोई भी आपको डिफाइन कर देता है, पर उस अंगारक योग का कितना अच्छा या कितना बुरा प्रभाव होगा हम ये डिफाइन करना भूल जाते हैं। और मेरी इस मंच के माध्यम से कोशिश ये है कि आपको विस्तृत रूप से बता पाऊँ कि हर लगन कुंडली में हर भाव में इनके रिजल्ट्स अलग अलग होंगे। लगन भाव में ही प्रिय दर्शकों अगर ये युति बनी पड़ी हो तो मंगल देवता वहाँ रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे, जो कि अपनी दशा अंतरदशा में अपनी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक पूर्णता अच्छा फल देने में मंगल देव बाध्य होंगे, क्योंकि रुचक नाम का पंच महापुरुष योग आपको पूर्ण फल देने में सक्षम होगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, राहु देवता वृश्चिक राशि के लगन में अगर बैठे होंगे तो राहु देवता की ये नीच राशि मानी जाती है और राहु देवता मंगल देवता के बलाबल को खराब करते मिलेंगे। यहाँ पर आपको राहु देवता की शांति करवाना अति अनिवार्य होगा, ताकि राहु देवता की नीचता भंग हो पाए, नीचता कम हो पाए, उसका बुरा प्रभाव निग्लिजिबल कंटेंट में आ पाए और मंगल देवता अपना पूर्ण अच्छा प्रभाव अपनी दशा अंतरदशा में देकर आपका जीवन यापन आसान करने में मददगार सिद्ध हो। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के दूसरे भाव में बनी पड़ी हो, दूसरे भाव में धनु राशि के मंगल देवता और धनु राशि के ही राहु अगर पड़े होंगे तो यहाँ पर भी राहु देवता को नीच की पदवी प्राप्त है। यहाँ भी राहु देवता की नीच राशि गिनी जाती और मंगल देवता लगन लॉर्ड होकर के दूसरे भाव में आए हैं, तो मंगल देवता अपनी दशा अंतरदशा में सदैव अच्छा फल देते मिलेंगे। धन, कुटुंब, वाणी संबंधी सारा अच्छा फल देते मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, राहु देवता जब भी उनकी दशा अंतरदशा चलेगी वो सदैव धन के संबंधी भी नुकसान करते मिलेंगे, वाणी भी जातक की उग्र होगी और परिवार भी पूर्णतः साथ देने वाला कभी नहीं होगा। जहाँ पर मंगल देवता सारे अच्छे प्रभाव देते मिलेंगे, वहाँ राहु देवता अपने डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक सारे बुरे प्रभाव उस जातक को अवश्य देते मिलेंगे अपनी दशा अंतरदशा में। दर्शकों, अगर यही राहु मंगल देवता की युति कुंडली के चौथे भाव में पड़ी होगी तो यहाँ प्रिय दर्शकों आप देखेंगे
कि स्थितियां पूरी तरह बदल जाएंगी। चाहे राहु देवता और मंगल देवता के इस योग को अंगारक योग ही कहा जाएगा, लेकिन प्रिय दर्शकों यहाँ समझने वाली बात ये हो जाएगी कि ना तो कभी राहु देवता अपनी दशा अंतरदशा में आपको खराब फल देता मिलेगा, क्योंकि वो केंद्र में अपने अति मित्र शनिदेव के घर में आया है, ना ही यहाँ मंगल देवता अपनी दशा अंतरदशा में खराब फल देता मिलेगा, क्योंकि वो योग कारक ग्रह होकर के केंद्र और त्रिकोण यानी जो लगन भाव आता है उसका मालिक होकर के कुंडली के बड़े अच्छे भाव में आया है। तो दोनों ही ग्रह अपने डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक अपनी दशा अंतरदशा में आपको शुभ फलकारी होंगे। मकान बनने वाला हुआ, गाड़ी लेने वाली हुई, भूमि लेने वाली हुई, ऐसी सारी सुख सुविधाओं से संपन्न करने में दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा आपको बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करती मिलेगी और आपके लिए शुभ फलकारी होगा। दर्शकों, यही युति मान लीजिए कुंडली के पंचम भाव में पड़ी हो। राहु देवता और मंगल देवता अगर कुंडली के पंचम भाव में पड़े होंगे तो मंगल देवता इस कुंडली में त्रिकोणाधिपति होकर के त्रिकोण में आए हैं तो सदैव शुभ फलकारी होंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, राहु देवता अपने अति शत्रु के घर आए हैं, यानी बृहस्पति देवता के घर आए हैं, तो पंचम भाव में पड़े हुए मंगल देवता की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी, तो मंगल देवता की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी उनका पॉजिटिव रिजल्ट उसकी क्षमता के मुताबिक जातक को अवश्य मिलेगा। पेट में जल्दी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मंगल देवता उसे सपोर्ट करते मिलेंगे, पुत्र प्राप्ति का योग होगा, लव रोमांस में कामयाबी होगी, अनसर्टेन गेन्स होगा, माइंड थोड़ा सा अग्रेसिव होगा, जातक की मेमोरी, माइंड, विल पावर में थोड़ी सी एनर्जेटिक और स्ट्रेंथ ज़रूर फील करेगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, राहु देवता की दशा अंतरदशा जब भी चली और राहु देवता पंचम भाव में पड़े हुए, कॉन्फिडेंस लेवल को नेगेटिव रिजल्ट देंगे, लव रोमांस में नाकामयाबी देंगे, अनसर्टेन लॉस देंगे, संतान से कष्ट देंगे, संतान को कष्ट देंगे। ऐसी सारी नेगेटिव स्थितियां राहु देवता की दशा अंतरदशा में हमें अवश्य देखने को मिल सकती हैं। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के सप्तम भाव में बनी पड़ी हो, सप्तम भाव में राहु देवता उच्च के हो जाते हैं। राहु देवता को उच्च की पदवी प्राप्त है वृष राशि में। मंगल देवता इस लगन कुंडली में योग कारक ग्रह होकर के 7वें भाव में आए हैं, तो यहाँ भी वही अंगारक कहे जाने वाला योग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देगा अपनी दशा अंतरदशा में। और अगर किसी ने आपको ये देखकर कह दिया कि आपके तो 7वें भाव में अंगारक योग लगा है, इसकी शांति करवा लीजिए, तो समझ लीजिए अभी पोंगा पंडित है वो, इसके बारे में ज्ञान नहीं रखता, क्योंकि यहाँ राहु देवता उच्च के केंद्र में हो गए हैं और पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य हैं अपनी दशा अंतरदशा में। और मंगल देव जो इस लगन कुंडली के अति योग कारक ग्रह होकर सप्तम भाव में बैठे हैं, वो भी अपनी डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल के मुताबिक बाध्य हैं पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए। अरे भाई, जब दोनों ही ग्रह अपनी दशाओं अंतरदशाओं में पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य हैं तो उसकी शांति क्यों करवानी? ये बात बड़े विस्तार पूर्वक समझने और विचार करने वाली है। अंगारक योग भी पॉजिटिव फल दे सकता है। अंगारा अगर किसी का हाथ जला सकता है तो वो चूल्हे पर खाना पका करके जातक का जीवन यापन जीने में सबसे बड़ा मददगार भी सिद्ध होता है। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर एक चाकू गुंडे के हाथ में पकड़ा है वो प्रॉब्लम देता है, तो वही चाकू किसी सर्जन के हाथ में पकड़ा होगा तो वो किसी का जीवन बचाने में सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगा। इस बात को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। हर चीज़ हर एक के लिए बराबर नहीं होती, हर एक की कुंडली में उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, हर एक जगह में हर एक प्लेसमेंट में वो अलग अलग रोल प्ले करती हैं। दर्शकों, यही मंगल और राहु देवता अगर कुंडली के नवम भाव में बैठे हों, प्रिय दर्शकों, यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा भयानक हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा कष्टकारी हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हो जाएंगी, क्योंकि राहु देव चंद्रमा देवता के घर आए हैं और मंगल देवता यहाँ कर्क राशि में नीच अवस्था के हो गए।
अब लगन कुंडली वही है प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव में जहां दोनों ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य हुए थे, नवम भाव में यही दोनों ग्रह पूर्णता अपनी दशा अंतरदशा में नेगेटिव यानी अशुभता के रिजल्ट ही देते मिलेंगे। मंगल देव नीच अवस्था की वजह से खराब रिजल्ट देंगे और राहु देवता अपने अति शत्रु के घर में गए हैं, इसलिए अपनी क्षमता के मुताबिक, अपनी डिग्री वाइज बलाबल के मुताबिक आपको अशुभता के रिजल्ट ही देते मिलेंगे। दर्शकों, यही मंगल राहु अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो, यहाँ पर राहु देवता अपने अति शत्रु सूर्य देव के घर आए हैं, अपनी दशा अंतरदशा में सदैव प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स, चलता चलता काम रुक जाना, प्रोफेशन में प्रमोशन ना होना, इंक्रीमेंट का ना मिलना, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद भी प्रॉपर रिजल्ट ना मिलने, ऐसी सारी नेगेटिव स्थितियाँ राहु देव की दशांतरा में हमें अवश्य मिलेंगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, इससे बिल्कुल विपरीत जब मंगल देवता की दशा अंतरदशा चलेगी, क्योंकि मंगल को दशम भाव में दिशा बल मिलता है और वो अग्नि कारक ग्रह होकर अग्नि राशि में आया है, अपने अति मित्र सूर्य देव के घर में आया। तो दशम भाव में आए हुए मंगल देवता सदैव अपनी दशा अंतरदशा में रुका हुआ काम भी चला देंगे। जातक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, जातक के रिजल्ट सारे पॉजिटिव होंगे, जातक की प्रमोशन होने का योग बनता है, उससे इंक्रीमेंट मिलने का योग बनता है, उसके रुके हुए काम भी चलने का योग मंगल देवता की दशा अंतरदशा में जातक को अवश्य मिलता है। इस बात का सदैव ध्यान रखें। जहां राहु देव दशम भाव में सूरज देवता की राशि में बैठकर अपने सारे अशुभता के फल देंगे, वहीं पर मंगल देवता कुंडली के सबसे योग कारक ग्रह होने की वजह से आपको सबसे अच्छे फल दशम भाव संबंधी जरूर देंगे। यहाँ आप राहु देवता की शांति करवा सकते हैं ताकि मंगल अपनी दशांतरा में और अच्छे शुभ फलकारी होने में बाध्य हो। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के 11वें भाव में पड़ी हो, 11वें भाव में अगर राहु देवता और मंगल देवता पड़े होंगे तो अपनी दशा अंतरदशा में राहु देवता भी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य होंगे और मंगल देवता भी अपनी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। धन का अभाव जल्दी नहीं रहेगा जातक को। जातक का बड़े भाई बहन से पूर्ण लगाव होगा और बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलेगी। जातक की हेल्थ में अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई तो राहु देवता और मंगल देवता की दशा अंतरदशा में वो चली अवश्य जाएगी। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली तो पंचम भाव पर डाली हुई दृष्टि भी पंचम भाव संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट जातक को देने के लिए बाध्य कर देगी। तो प्रिय दर्शकों, आज आपने ये जाना कि राहु और मंगल देवता की युति को अंगारक दोष चाहे कहा जाता हो, लेकिन उससे पहले किसी भी निर्णय पर आप पहुँचें, इससे पहले ये देख लीजिए कि उन दोनों की स्थिति किस राशि में और किस भाव में बनी है। अगर इसका विवेचन सही ढंग से कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक भी सिद्ध हो सकता है यही योग नेगेटिव रिजल्ट देता है तो पॉजिटिव रिजल्ट देने में भी बाध्य होता है। प्रिय दर्शकों, आप में से किसी भी जातक का ये एपिसोड रह जाए तो कृपया YouTube पर जाकर डेली का हमारा एपिसोड वॉच कर सकता है और अपने ज्ञान का चक्षु खोलकर लाभान्वित हो सकता है। और पूरी दुनिया में अब इसे देखा जाता है, बहुत सारे लोग हमसे डेली जुड़ते हैं और मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे ही इस मंच के माध्यम से आपको और ज्ञान देता चला जाऊं और आप इससे लाभान्वित हो पाए। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।